नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार की शिक्षा व्यवस्था की करने जा रहे हैं। जी हाँ, सीबीएसई का रिजल्ट निकला है। पिछले 20 वर्षों का आप पन्ना पलट दीजिए, इस तरीके का रिजल्ट कभी नहीं हुआ है। मात्र 74 पॉइंट समथिंग %। पूरे देश में बिहार 20वें पोजीशन पर है। अब सोच लीजिए, बिहार में पढ़ाई के अलावा और कुछ है? पूरा गार्जियन का जितना समय और पैसा खर्च होता है किस में? शिक्षा में। चाहे गरीब से गरीब आदमी क्यों ना हो, आंगनवाड़ी सेविका ही क्यों ना हो, किसी के यहां जो बर्तन मजकर 2-4-5 हजार रुपया कमाती है, वो भी अपने बेटा और बेटी को बेहतर शिक्षा दिलाने की बात करती है और उसके लिए अपना सब कुछ निछावर कर देती है। एक घर के बदला में 10 घर में काम करती है, ताकि पटना में अगर हमारा बेटा बेटी पढ़ रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं। प्लम्बर मिस्त्री का बेटा बेटी पटना में पढ़ रहा है। छोटे छोटे शहर मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, इन शहरों में बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहा है। मेरा बेटा बेहतर करेगा। रिजल्ट देख लीजिए, इस तरीके का रिजल्ट आया है। और वो रिजल्ट क्या का संकेत क्या है, आज हम इसी पर चर्चा करने आए हैं। देखिए, ये हम मुद्दा शुरुआती दिनों से ही उठा रहे थे। ये जो शिक्षक बहाली है ना, इस शिक्षक बहाली से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दोहरी मार झेलना पड़ेगा। शुरुआती दिनों से कह रहे थे, इतने बड़े स्तर पर बहाली जो कि हुई है। एक तो जितना प्राइवेट स्कूल है, उस स्कूल में जो बेहतर शिक्षक पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, वो सारे के सारे शिक्षक कहीं न कहीं बीपीएससी के द्वारा चयनित होकर सरकारी स्कूल में आ ही जाएंगे। और वो ऐसा ही हुआ। हजारों हजार ऐसे शिक्षक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 10th और 12th में बहुत बढ़िया पढ़ाते थे, संत माइकल से लेके डीएवी तक का। कौन सा ऐसा स्कूल नहीं है जिस स्कूल में बेहतर पढ़ाने वाले शिक्षक स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में अपना योगदान नहीं किया। और हुआ क्या? सरकारी स्कूल में योगदान किया, वहां न विद्यार्थी है, न इंफ्रास्ट्रक्चर है, 2 कमरा है, 5 क्लास है, 22 टीचर है, 18 विद्यार्थी। अब वो शिक्षक ना तो सरकारी स्कूल में पढ़ा पा रहा है, और उसके छोड़ने से पूरे प्राइवेट स्कूल का कह सकते हैं कि पूरी व्यवस्था चौपट हो गई। पूरी व्यवस्था चौपट हो गई। अब नए सिरे से वो बहाल कर रहा है, नए तरीके से ट्रेंड कर रहा है। न जाने उसमें कितना बरस लगेगा, क्योंकि ये सारे शिक्षक 10 बरस 15 बरस से बिहार के विभिन्न प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, जबकि वहां बहुत ज्यादा सैलरी नहीं है। और इस वजह से सरकार की नौकरी में हुआ है कि सरकारी नौकरी हो। लेकिन यहां आने के बाद हमारी बात होती है, संत माइकल का टीचर है, डीएवी पटना का है, खगौल का है, बड़े एक से एक डीपीएस स्कूल का शिक्षक शिक्षिका है, जो सरकारी स्कूल में मतलब उनकी नियुक्ति हुई है। बात होती है कि सर हम क्या करें, आए थे कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन यहां तो बच्चा ही नहीं आता है, और आता भी है तो नियमित नहीं आता। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का है, 2-3 कमरा है, हम लोग 22-23 टीचर है। मिडिल स्कूल को जैसो हाई स्कूल बना दिया गया है, प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल बना दिया गया है। एक ही कैंपस में 12th तक की पढ़ाई होती है। अब बताइए कैसे पढ़ाया जाए? दुखड़ा रोते रहते हैं वो टीचर, कहां आके फंस गए। कम से कम पढ़ने पढ़ाने वाला माहौल था तो अपडेट तो रहते थे। अब 1-2 साल के बाद तो हम लोग पढ़ाने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, हम लोग अपडेट नहीं रहेंगे, क्योंकि पढ़ाना हो ही नहीं रहा है। स्कूलों का हाल यह है कि टिफिन से पहले बच्चा कुछ आ जाए, टिफिन के बाद बच्चा नहीं रहता है स्कूल में। बताइए संतोष जी, हम लोग किस मानसिकता के साथ आए थे कि चलिए एक तो सरकारी जॉब मिल रहा है,
दूसरा सरकारी स्कूल में वैरायटी ऑफ स्टूडेंट मिलेगा, उन स्टूडेंट को हम पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ये जो सीबीएसई का रिजल्ट आप देख रहे हैं, इस नीतीश का मारा हुआ है। नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों ने शिक्षक बहाली के नाम पर, वोट के नाम पर, जो भी हो, हर पंचायत में एक हाई स्कूल होनी चाहिए। गजब, एक हाई स्कूल, और उसी कंसेप्ट के तहत सब जगह हाई स्कूल खुल गया। कोई आंगनबाड़ी केंद्र में हाई स्कूल चल रहा है, कोई पंचायत भवन में चल रहा है, कहीं एक कमरे की कोठरी में चल रहा है। शिक्षक बहाल है, कोई देखने वाला नहीं है। अभी ट्रांसफर पॉलिसी आया तो बहुत सारे शिक्षक वहां से अगल बगल में शहर के आसपास आकर योगदान दे दिए, वहां भी बच्चे नहीं है, पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं है। नीतीश की शिक्षक बहाली नीति ने पूरी बिहार के एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। इसलिए हम कहते हैं कि बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया चाहे नहीं किया, इसको लेकर इतिहासकारों में अभी भी मतैक्य नहीं है। मतैक्य है, मतभेद है, अलग अलग लोगों का सोच है, सहमति नहीं है। एक नालंदा विश्वविद्यालय को किसने खत्म किया? मान लेते हैं बख्तियार खिलजी ने खत्म किया, तो उस नालंदा विश्वविद्यालय की वजह से बिहार को जो नुकसान हुआ होगा, उससे कहीं बड़ा नुकसान नीतीश कुमार के इस शिक्षा का, जो कह सकते हैं कि व्यापारीकरण जो हुआ, गांव गांव में बच्चा पढ़ेगा। अरे पढ़ाई जो है सो क्या है, क्या है पढ़ाई? क्या सोचे थे नीतीश बाबू कि भाई जिस बख्तियारपुर कॉलेज से आप पढ़ के आए हैं, सब आपके साथ पढ़ने वाला सब इंजीनियर आपके तरफ बन गया क्या? सब मुख्यमंत्री बन गया क्या? आपके साथ पढ़ने वाला आदमी खेत में निकौनी भी कर रहा होगा, आपके साथ पढ़ने वाला आदमी भैंस का रोजगार भी कर रहा होगा, आपके साथ पढ़ने वाले लोग ठेकेदारी भी कर रहे होंगे, आपके साथ पढ़ने वाले लोग मास्टर भी होंगे, आपके साथ पढ़ने वाले लोग डिप्टी कलेक्टर, आईएएस आईपीएस भी हुए होंगे। लेकिन हर पंचायत में हाई स्कूल हो, ये जो कहां से टीचर लाइएगा, कहां से टीचर आएगा? नहीं आया ना, सारा प्रयोग फेल। और क्या स्थिति हो गया वो सबके सामने है। तो सीबीएसई का जो ये 74% और देश में 20वां पोजीशन जो देख रहे हैं, उसी की परिणति है। सेंट्रल स्कूल की वजह से कुछ बिहार का लाज बच गया, नवोदय विद्यालय की वजह से बिहार का कुछ लाज बच गया। जितना भी प्राइवेट स्कूल है सारे के सारे ध्वस्त हो गए। अरे भाई फेल किया है विद्यार्थी इस बार, आप सोच नहीं सकते। और ये सिलसिला थमने वाला नहीं है, कम से कम 10 वर्ष लगेंगे फिर से एक नए शिक्षक को तैयार करने में प्राइवेट स्कूल वाले को। इतना आसान नहीं है कि शिक्षक राह चलते मिल जाए, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। ये जो देख रहे हैं रिजल्ट सीबीएसई का, इस रिजल्ट के पीछे नीतीश का वह सोच, वो समझदारी जिम्मेवार है, जिसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को, सरकार का तो एजुकेशन सिस्टम खत्म किए ही, सारे प्राइवेट स्कूल का भी एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दी। जब टीचरे नहीं रहेगा तो पढ़ाएगा कौन? आएगा